माननीय शिक्षा मंत्री हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं और हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आने ही वाला है। सुनने में आ रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, वो अभी मीटिंग में है और नहीं तो फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे उनसे। नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि बैठक हुई है ऐसे सिद्धार्थ सर के साथ और शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक में है। अब क्या निकल के आता है वहाँ से, उसके बाद ही पता चलेगा। शिक्षा मंत्री जो है कल हम लोग को आश्वासन ही नहीं बल्कि वो यकीन भी दिलाए कि नहीं, कल 5 बजे से पहले जो है शिक्षा ऐसे बीपीएससी विभाग से जो है हम कहकर जो है नोटिस जारी करवाते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थी जो है अभी भी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन्हें ये आश्वासन दिया था कि 5 बजे तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस वक्त उन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या कितनी अब उम्मीद बाकी है उन लोगों को, कितनी उम्मीद है अब शिक्षा मंत्री से। जी, उम्मीद तो पूरी है क्योंकि वो सबके सामने बोले हैं कि नोटिस जारी कर देंगे 5 बजे, तो इसलिए उम्मीद है। इंतजार कर रहे हैं कि मतलब क्या मीटिंग करके वो बोल रहे हैं। उम्मीद है कि मुकरेंगे नहीं? जी जी जी। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? 5 बजे तक का समय दिया गया था नोटिस को लेकर। उम्मीद तो अभी तक है और देखिए अभी तक तो लेटर आया भी नहीं है, तो उम्मीद बना कर रखे हुए हैं। शिक्षा मंत्री बोले हैं तो हो सकता है अपनी बातों पे खरे उतरे। कहीं ना कहीं हमने देखा कि सदन में भी वो बोलते नजर आए कि हमारे पास अभ्यर्थी नहीं है उस तरीके की। जी, सदन में तो झूठ बोले हैं, लेकिन उसके बाद कल वो जो बयान दिए हैं मीडिया वाले, आप लोग के सब लोग के सामने इस बात को रखे हैं, बोले हैं, तो हो सकता है वो जो बोले हैं वो एक अपना गलती को एक्सेप्ट करके वो अपना गलती सुधार करके रिजल्ट दे कर देंगे। उम्मीद है कि रिजल्ट देंगे? उम्मीद ही तो है, और क्या कर सकते हैं। और कितने दिन धरने पर बैठना पड़ेगा आप लोग? मैम, अभी देखते हैं। जैसा कि हमें लगता है माननीय शिक्षा मंत्री हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं और हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर आने ही वाला है। उम्मीद है कि हमें ज़्यादा समय तक नहीं बैठना पड़ेगा। अगर फिर भी हमारे विपरीत कोई बात जाती है तो हम अपने एक जॉब लेने आए थे और जॉब लेकर ही जाएंगे। शिक्षा मंत्री पे विश्वास है अब? मैम, पूरा विश्वास है, क्योंकि सर भी उनको एक पढ़ाई की पूरी वैल्यू है। वो समझ सकते हैं कि हम कहाँ से, किस माहौल से, किस प्रकार से पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को बखूबी समझते भी हैं। तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में ही फैसला लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल भी आप लोगों ने ही शिक्षा मंत्री का घेराव किया, कई बार मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया, तो अभी भी विश्वास है कि अभी भी आपके पक्ष में वो फैसला देंगे? कल सर को मतलब जैसे कि मुलाकात तो हमारी पहले भी नहीं हो पाई थी, जैसे कि सर ने सदन में भी झूठ बोला था कि मतलब हमारे पास न्यूनतम अर्हता लेने वाले मतलब कैंडिडेट ही नहीं है, तो हम रिजल्ट उपयुक्त अभ्यर्थी ही नहीं, उपयुक्त अभ्यर्थी ही नहीं है, एलिजिबल अभ्यर्थी ही नहीं है, उन्होंने सदन में झूठ बोला था। तो फिर हमने भी अपना मतलब जो हमारे पास डेटा है, हमारा जो स्कोर कार्ड है, रिजल्ट है, हमने भी सर के समक्ष वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को पहुँचाया। तो हमने कल सर से मुलाकात इसीलिए करनी चाहिए कि हम आमने सामने बात करना चाहते थे। हम किसी भी इंसान को मतलब जैसे अब हम किसी से बात करते हैं, आमने सामने बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम उनको अपने जज्बात समझा सकते हैं, ना हम उनके समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। और कितने दिन आप लोग इस तरीके से धरने पर बैठिएगा? देखिए, शिक्षा मंत्री तो आज के बारे में बताए थे कि 5 बजे जो है कुछ अच्छा सुनने के लिए मिलेगा, और आज कल हम लोग मिले थे उनसे उसके आवास पर, तो वो बोले थे कि 5 बजे से पहले जो है हम बीपीएससी मिले थे या घेराव किया गया था? शिक्षा नहीं किए थे, हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए गए थे और अचानक से शायद उनको कुछ काम आया होगा तो वो घर से निकले थे। उसी बीच में हम लोग जो है अपनी बातों को रखे और शिक्षा मंत्री जो है कल हम लोग को आश्वासन ही नहीं बल्कि वो यकीन भी दिलाए कि नहीं, कल 5 बजे से पहले जो है शिक्षा ऐसे बीपीएससी विभाग से जो है हम कहकर जो है नोटिस जारी करवाते हैं। उनके आश्वासन पे कितना विश्वास है? देखिए, इससे पहले भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन कल ऑन मीडिया जो है, मीडिया के सामने है और आप जैसे लोगों के सामने ही कुछ बताए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ अपने बात से मुकरेंगे। अब उम्मीद है कि अब मिल जाएगा सप्लीमेंट? उम्मीद तो है, उम्मीद तो बनाए हुए हैं। 5 बजे का समय दिया गया था, क्या हुआ उसका? अभी तो कुछ लोग गए हैं मंत्री जी के पीए से मिलने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अभी नोटिस तो नहीं आई है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि बैठक हुई है ऐसे सिद्धार्थ सर के साथ और शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक में है। अब क्या निकल के आता है वहाँ से, उसके बाद ही पता चलेगा। कितनी उम्मीद है अब शिक्षा मंत्री से? कितनी उम्मीद? उम्मीद तो है। पहले तो शिक्षा मंत्री जी मुकर जाते थे अपने बात से, लेकिन उनके ही पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो अब ऑन कैमरा पर बोले हैं तो कुछ तो होगा उनके अंदर। कहीं विपक्ष भी आप लोगों को बहुत समर्थन देता नजर? इसके साथ साथ हमको सत्ता दल भी समर्थन दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। नवल किशोर सर हैं और 2-3 लोग और हैं मतलब नेता में,
सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह। उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री उम्मीद है आ जाएगा, आ जाएगा। उम्मीद है, विश्वास है शिक्षा मंत्री पे? विश्वास है, तब तो पूरी तरह से यहाँ बैठे हैं। कल हम लोग गए थे उनके आवास पे, आप लोग को भी पता होगा किस तरह से उनको मतलब बाहर आए, हम लोग के पास मिले और 1 किलोमीटर से चले और फिर लास्ट में फाइनली हमको लोग आश्वासन दिए कि कल 5 बजे तक होगा। अभी तक नहीं आया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, वो अभी मीटिंग में है और नहीं तो फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे उनसे। जी, तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी टीआरई 3 के सभी अभ्यर्थी जो है इस वक्त पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद है। कई दिनों से, कहा जाए कि कई महीनों से ये लोग अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से इन्हें आश्वासन भी दिया गया है, क्या जवाब आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तेज़ खबर। धन्यवाद।